तो यार फरीद साहब, ये आम तौर पर हल्का बंदियों का ये अमल इतना ही तवील होता है। माजी के जो जब भी हल्का बंदियाँ हुई हैं या जब भी सेंसस इस तरह से नोटिफाई हुआ है, तो तब भी इतना ही वक्त लगा है और दुनिया के दूसरे ममालिक में भी इसी तरह से इलेक्शन कमीशन काम कर रहे होते हैं। सेनेटर साहब के साथ टोटली एग्री करता हूँ। वो ये है कि डीलिमिटेशन का जो प्रोसेस है, इट इज़ वेरी एसेंशियल टू होल्डिंग अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। बिकॉज देखिए, आपने अगर डीलिमिटेशन तेजी में कर दी और उसकी रिप्रेजेंटेशंस को आपने सुना नहीं और आपने फेयरली जो है रिप्रेजेंटेशंस पे फैसले नहीं किए, तो उस इलेक्शंस के बाद जो है वो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और उससे आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजास्टर या जो क्राइसिस आप देख रहे हैं वो उसमें कोई बेहतरी नहीं आएगी। बिकॉज पास्ट में इलेक्शन से पहले इतना उस डिबेट नहीं होती थी जितना इलेक्शंस के बाद डिबेट होती है। और इस वक्त जो मुझे नजर आ रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होने वाली है कि आपने आखिरी 3 महीने सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस बहस में जाया कर दिए हैं कि इलेक्शन 90 दिन में होंगे या 100 दिन में होंगे, 120 दिन में होंगे, 150 दिन में होंगे। जबकि डिबेट इस बात पे होनी चाहिए थी कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पिछले 3 सालों से हम सुनते आ रहे थे, जिसके बेसिस के ऊपर इलेक्शन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स भी आई हैं, क्या आपने किसी टीवी के ऊपर या किसी सियासतदान को या किसी कमेंटेटर को इस मौजू के ऊपर बात करते हुए देखा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है वो इंप्लीमेंट हो जाएंगे? वो जो बाकी अमेंडमेंट्स आई, यहाँ पे तो सिर्फ हमने सेक्शन 57 के अमेंडमेंट की बात की कि इलेक्शन कमीशन को पावर दे दी है डेट अनाउंस करने की, बट 50 और अमेंडमेंट्स भी हुई थी। क्या कभी किसी ने डिस्कस किया कि वो जो 50 अमेंडमेंट्स हुई थी उससे क्या रिगिंग रुक जाएगी? क्या रिटर्निंग ऑफिसर साहब, चूंकि आइन में एक क्लॉज है और वो 90 दिन की क्लॉज है और आइन पाबंद करता है इलेक्शन कमीशन को कि 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं, तो अगर आइन से बाहर जाएगा इलेक्शन कमीशन तो उससे मुतालिक फिर बात ना की जाए, उससे ज्यादा अहमियत लॉज को दी जाए, रूल्स को दी जाए, रेगुलेशंस को दी जाए। देखिए, आपने एक चीज को अहमियत देनी है, जो मेन चीज है, जो सारे स्टेक होल्डर, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, सारे अवाम जो है जिस पे कंसेंसस रखती है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। अब फ्री एंड फेयरनेस के लिए ज़रूरी ये है कि वो डीलिमिटेशन के प्रोसेस के ख़िलाफ़ कोई चैलेंजेस ना आए। अगर वो डीलिमिटेशन का प्रोसेस एक चैलेंज प्रोसेस है तो कल सुपीरियर कोर्ट्स यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस तरह के इलेक्शंस को उड़ा भी सकती हैं। तो इसलिए आप इलेक्शन देखें, हम पिछले 2 महीने से ये बेयकीनी थी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन की डेट अनाउंस करेंगे, इलेक्शन कमीशन करेगा, फिर वो मरला हमने तय किया। फिर बेयकीनी ये आ गई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या इलेक्शन करवाना भी चाहती है या नहीं करवाना चाहती। फाइनली उन्होंने एक डेट अनाउंस कर दी। फिर आ गया कि इलेक्शन स्केड्यूल कब आएगा, डीलिमिटेशन का प्रोसेस कब, उन्होंने अभी एक मुद्दत बता दी गई है जनवरी के आखिरी हफ्ते में। तारीख नहीं बताई जी, तारीख नहीं बताई उन्होंने। देखिए, इलेक्शन एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर भी है, आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट तो है ही है, बट एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर भी है। कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि वो आज बोलेंगे और कल इलेक्शन हो जाएंगे। एक प्रोसेस है, उन्होंने प्रोसेस को फॉलो करना, और ये जो प्रोसेस है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने ले डाउन किया है। आप जो सेकेंडरी लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन एक्ट की, क्या वो इलेक्शन एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मातहत नहीं बना? क्या वो इलेक्शन एक्ट के अंदर प्रोसेस ले डाउन करने की पावर कहां से आती है? वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। अब सारा मसला ये आया हुआ है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को इतना रिजिडली इंटरप्रेट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो मैंडेट है वही डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब अगर एक सेंसस है वो अनाउंस हुआ है, उसके बेसिस पे डीलिमिटेशन होनी है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, तो आपने उस प्रोसेस को निगेट तो नहीं कर सकते। आप ये तो नहीं कह सकते कि नहीं हम इस बेसिस के ऊपर इलेक्शन नहीं कराएंगे, हम 2017 के सेंसस के ऊपर इलेक्शन कराएंगे। देखिए, अगेन किसी को अगर ये लगता है कि 90 दिन के इलेक्शन होंगे और पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो आई थिंक ही इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। इंपॉर्टेंट ये है कि इस इलेक्शन के बाद स्टेबिलिटी आए, और उसके लिए जरूरी ये है कि इलेक्शन चैलेंज ना हो, ये इलेक्शंस रिग्ड ना हो। ये इस इलेक्शन के बाद ये बातें ना उठें कि एम्पायर की उंगली उठ जाएगी या सुप्रीम कोर्ट चैलेंजेस लेके ना बैठ जाए। तो आपने एक टाइम फ्रेम देना है। और जहां तक डीलिमिटेशन और ये सारे प्रोसेस का बात आती है, तो आप इलेक्शन एक्ट को पढ़ लें, आपको मिनिमम 54 to 65 डेज चाहिए। आप किसी भी लॉयर को बिठा दें और उनसे कहें टाइम कैलकुलेट कर लें, तो आपको इसी टाइम फ्रेम के अंदर ही मिलता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, जो वक्त की जरूरत है, और उस पर कोई सियासी जमात एतराज न करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।